परिवारों में नारायण देव को नचवाने की प्रथा है। नारायण देव को नचवाने की परंपरा यह आयोजन हर 2, 3 या 5 साल में होता है। इसके अलावा नारायण देव जिस परिवार के कुल देवता है, वो परिवार के लोग तय करते हैं कि नारायण देव की पूजा और नृत्य करवाने के बारे में क्या फैसला करना है। इस कार्यक्रम पर फैसला होने के बाद उस परिवार के व्यक्ति के घर के सामने आंगन में एक मंडप तैयार किया जाता है, जिसमें नारायण देव नृत्य कार्यक्रम किया जाता है। जमीन पर बीच के खंभे के पास मिट्टी की पंक्ति में दीपक जलाया जाता है। बाद में देवी देवताओं को खंभे पर टोकरियों में रखा जाता है। भगत मंडप में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं और गीत गाते हैं। इस गीत को विगुत कहा जाता है। वो विगुत गीत गाता है और पूजा कर्मकांड करता है। नारायण देवता के गीतों में खेती का काम कैसे शुरू हुआ, धरती पर अकाल सूखा कब पड़ा और नारायण देवता ने बारिश को धरती पर कैसे लाया। धरती पर बारिश को लाने हेतु उस वक्त लोग खुद को जमीन में दफना देते थे, परंतु उस वक्त बारिश न होने के कारण जमीन में दफनाए हुए जिंदा लोग बहुत दिन समय बीतने के कारण उन लोगों की समाधि मृत्यु हो गई थी। समाधि मृत्यु के बारे में भी इसकी जानकारी विगुत गीतों से मिलती है। विगुत गीत गाते समय पुरुष आदमी भगत के साथ 4-5 स्त्रियां विगुत गीत गाती है। ऐसी जानकारी देने वाले गीत गाने वाले भगत को कामदी भगत कहते हैं और भगत के पीछे गीत गाने वाली महिलाएं उनको कामबनी कहा जाता है। गीतों में कुंभी यानी किसान, वो किसान कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ों पर कहाँ गया, उसने क्या किया। गीत के बोलों का वर्णन इस प्रकार है। कुंभी यानी किसान अम्बाड़ी के पौधे के तने से रस्सी के लिए धागा कैसे निकालते हैं और उस रस्सी से झूला को कैसे बांधते हैं में वर्णन किया जाता है। गीतों में भगत विभिन्न देवताओं को जो देवराज में है, आकाश गंगा में रहते हैं, उन देवताओं को झूले में रखते हैं। आकाश गंगा में यानी स्वर्ग में सुवर्ण सोने के महल में रहने वाले देवताओं को आवाहन किया जाता है। नृत्य की रस्म में नारायण देव को बुलाया जाता है। सभी देवी देवताओं को सबसे पहले दुधोली नाम के तालाब में लाकर स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें पहनने सफेद वस्त्र दिए जाते हैं। बाद में घोड़े पर सवार होकर देवताओं को पांगुल घाट, मांगुल घाट, लसनी घाट, संतरी घाट, हल्दी घाट, इस तरह देवताओं की फलटन की सवारी निकाली जाती है। ऐसे नाम के विभिन्न घाटों से देवताओं को पूजा स्थान पर लाया जाता है। ये सब गीतों में बोलकर किया जाता है। देवताओं को गांव मकान क्षेत्र में लाते समय वे जव्हार घाट से जव्हार बालकापुरा मार्ग से लाते हैं। देवताओं को गांव के द्वार से मां पर लाया जाता है और फिर गांव के जंगल में जहां ग्वालों की गायें इकट्ठा होकर बैठती है, उसे गोठन कहा जाता है। उस गोठन पर देवताओं को लाया जाता है। फिर देवताओं को गावदेव मंदिर में लाया जाता है और आखिर में प्रमुख पूजा स्थल पर लाया जाता है और बाद में देवताओं की आरती निकालकर स्वागत किया जाता है। देवताओं को मंडप में बंधे हुए झूले में बिठाकर झूला देते हैं। इस अवसर पर एक शिकारी कोसरी मानी के वन क्षेत्र में जाकर मोर को पकड़ता है। उसके पंख निकाले जाते हैं और उन पंखों से गद्दी बनाई जाती है और गद्दी हिरवा देवता और नारायण देवता को बैठने के लिए दी जाती है। पूजा स्थान पर हिमायत देवी को बुलाकर देवी को बैठने के लिए चटाई के रूप में अजगर दिया जाता है। पूजा में बुलाए गए अन्य देवी देवताओं को गाय के सींग पर विराजमान करते हैं। सब जानकारी देना संभव नहीं, फिर भी आपके जानकारी के लिए प्रमुख अंक की जानकारी आपके सामने रखने का ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में गुफे कामदी को जगाया जाता है। गुफे कामदी उन परिवार के सदस्यों का नाम है जो बारिश लाने के लिए पूजा में खुद को जमीन में दफन कर समाधि में मर गए। गुफे कामदी का अर्थ है कि कुछ परिवारों के लोगों को जमीन में गड्ढा बनाकर दफना दिया ताकि जल्दी बारिश हो।
और गधे में जीवित इन इंसानों को उन्हें बांस की नलियों से दूध पिलाया जाता था। नारायण देव के नाम पर लोग वहाँ कामदी गीत विगुत गाकर नाचते थे और नारायण देव के नाम पर विगुती गीत गाते थे। परिवार में नारायण देवता का जहाँ समारोह चल रहा होता है, वहाँ बहुत साल पुराने गुफे कामडी यानी मरे हुए व्यक्ति का नाम गुफे कामडी के रूप में लिया जाता है। गुफे कामडी का अर्थ है जो इंसान नारायण देवता को प्रसन्न करने हेतु और नारायण देवता को प्रसन्न करने के बाद धरती माता पर बारिश की बरसात हो जाएगी, ये हेतु सामने रखकर जो भी लोग जमीन में खुद को दफनाकर मर गए थे, उनको गुफे कामडी कहा जाता है। गुफा जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती थी। नारायण देव के नृत्य की रस्म में युवक उनके पैरों में घुंघरू बांधकर ताली बजाते हैं और विगुत गीत गाकर नृत्य करते हैं। आदिवासी वारली परिवारों में नारायण देव को नचवाने की प्रथा में कामडी भगत जो नारायण देवता की पूजा पाठ करता है, वो भगत नारायण देवता के नाम धीना नामक लंबा गीत गाता रहता है। धीना गायन, इसमें सब देवताओं का नाम लिया जाता है। ये एक प्रकार का त्योहार मनाया जाता है।